हेलो दोस्तों। जब टाइटैनिक समुद्र में डूब रहा था तो उसके आसपास तीन ऐसे जहाज मौजूद थे जो टाइटैनिक के यात्रियों को बचा सकते थे। सबसे निकट जो जहाज उपस्थित था उसका नाम था सैमसन, और वो दुर्घटना के समय टाइटैनिक से मात्र 7 मील की दूरी पर था। सैमसन के कैप्टन ने न केवल टाइटैनिक की ओर से फायर किए गए सफेद शोले, जो कि बेहद खतरे की हालत में हवा में फायर किए जाते हैं, देखे थे, बल्कि उसके यात्रियों के चिल्लाने की आवाजों को भी सुना था। परंतु सैमसन के लोग गैर कानूनी तौर पर बेशकीमती समुद्री जीवों का शिकार कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि वो पकड़े जाएं। वे अपने जहाज को दूसरी तरफ मोड़कर चले गए। ये जहाज हम में से उन लोगों की तरह है जो अपने पापपूर्ण जीवन में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनके भीतर से मानवता ही समाप्त हो जाती है। दूसरा जहाज कैलिफोर्निया था, जो दुर्घटना के समय टाइटैनिक से 14 मील की दूरी पर था। उस जहाज के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की ओर से निकल रहे सफेद शोले अपनी आंखों से देखे थे, पर चूंकि टाइटैनिक उस समय बर्फ की चट्टानों से घिरा हुआ था तो उसे उन चट्टानों के चक्कर काटकर जाना पड़ता। इसलिए उस कैप्टन ने सुबह होने का इंतजार करना उचित समझा तथा जब सुबह वो टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचा तब तक टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ तथा 1579 यात्री समेत समुद्र की तह में डूबे हुए उस जहाज को 4 घंटे बीत चुके थे। ये जहाज हम लोगों में से उन लोगों की तरह है जो किसी की सहायता करने के लिए अपनी सुविधाएं देखते हैं। ये अपनी परिस्थिति ठीक होने के समय का इंतजार करते हैं और अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। तीसरा जहाज कार्पेथिया था, जो टाइटैनिक से 68 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने रेडियो पर टाइटैनिक की यात्रियों की चीख पुकार सुनी, जबकि वो जहाज दूसरी तरफ जा रहा था। फिर भी उसने तुरंत अपने जहाज को मोड़ा और बर्फ की चट्टानों और खतरनाक मौसम की चिंता किए बगैर उसको मोड़ा और खतरनाक मौसम की चिंता किए बिना सहायता के लिए फुल स्पीड से उस तरफ चल दिया। हालांकि वो दूर होने के कारण टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पर पहुंच सका, लेकिन यही वो जहाज था जिसने लाइफ बोट्स की सहायता से टाइटैनिक के बाकी 710 यात्रियों को जिंदा बचा लिया था और उन्हें सुरक्षित न्यूयॉर्क पहुंचा दिया था। उस जहाज के कैप्टन ऑर्थर रोस्टन को ब्रिटेन की तारीख के कहते हैं चंद बहादुर कैप्टनों में शामिल किया जाता है और उनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। हमारे जीवन में सदैव कठिनाइयां रहती हैं, चुनौतियां रहती हैं, परंतु जो इन कठिनाइयों तथा चुनौतियों का सामना करते हुए भी मानवता के लिए कुछ कर जाएं, वही सच्चे इंसान होते हैं, वही सच्चे मनुष्य होते हैं। आज की परिस्थिति में जिस किसी ने भी अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी की सहायता की है, समझो उसने विश्व रूपी टाइटैनिक के डूबने से पहले जीवन बचाने का पुण्य कमाया है। अभी संकट दूर नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आइए मिलजुल कर इस कठिनाई की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें और इंडिया पर जो मुसीबत आई है उसका मिलकर डटकर मुकाबला करें। तो दोस्तों, बहुत जल्द ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा।